कल जो हुआ था पैराग्राफ अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। और इसमें कहा गुरुदेव ने, इस क्यों ने समस्या हल भी की तथा अनेक समस्याओं को जन्म भी दिया। क्यों मन बेचैन तन बेहाल, मनुष्य शांत क्यों नहीं रह पाता, मनुष्य दुखी क्यों सुखी क्यों, एक ही कार्य एक के लिए लाभप्रद तथा दूसरे के लिए हानिकारक क्यों सिद्ध होता है। एक गृह त्यागी वैरागी, दूसरा गृह मोही विषय अनुरागी, एक ही घर में वास करते, एक ही माता पिता की संतान, फिर एक धनी दूसरा दरिद्र, यह अंतर क्यों। और कल ही यह लेख प्रारंभ हुआ है जिसका शीर्षक है क्यों, और इसमें न जाने कितनी बार क्यों आ चुका है और कितनी बार आएगा। इसलिए बड़े धैर्यपूर्वक इस क्यों के साथ हमें चलना होगा, समझना होगा, अन्यथा बहुत जल्दी ही हम इस शब्द से ही उकता जाएंगे, बोर हो जाएंगे, और जो कुछ भी गुरुदेव एक अलग ढंग से समझाना चाह रहे हैं। देखो क्या है कि बातें वही होती हैं, और यही संतों की विशेषता होती है कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझाते हैं ताकि किसी न किसी रूप में तो प्राणी को समझ में आए और उसके भीतर जागृति हो। और यही बतलाया कल भी जो संक्षेप में था कि जब तक क्यों प्रश्न पैदा नहीं होता है तब तक प्राणी जो जीवन जी रहा है वो जीता चला जाता है। क्यों एक जिज्ञासा का संकेत है, और जिज्ञासा आती है तभी प्राणी को कुछ ज्ञान होता है। उदाहरण भी दिए गुरुदेव ने, वैज्ञानिक का दिया, ब्रह्मज्ञानी का दिया, और विशिष्ट समाज के संस्थापक का भी दिया। तो यह सब कुछ अलग हट के किया इन्होंने। वो क्यों? क्योंकि उनके भीतर जिज्ञासा थी। तो इस क्यों ने कितनी समस्याओं का हल किया है ऐसा नहीं है, किंतु हाँ, यह एक ऐसी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ऐसी सतत प्रक्रिया है कि ये चलती रहती है। क्यों का जवाब मिलता है, समस्या हल हो जाती है, और वो जो समस्या हल होती है वो हमें और आगे बढ़ाती है। वो आगे जब बढ़ाती है हमें, तो वहां क्यों का रूप बदल जाता है। अभी जो बातें क्यों पे कह रहे हैं गुरुदेव, वो बहुत ही ऊपरी तौर पे कह रहे हैं कि जो हमें दिखलाई देता है कि तन बेहाल हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है, तो आखिर क्यों होता है। किंतु जब हम इसका हल ढूंढते हैं तब हमें समझ में आता है कि प्रभु के प्रेम और भाव के द्वारा मन की बेचैनी काफी हद तक दूर होती है। तो मन की बेचैनी दूर हो गई, उस क्यों का हमें उत्तर समझ में आ गया और हमने उसको अपना लिया और उस पे आगे बढ़े। तो इसका यह तात्पर्य तो नहीं कि वो क्यों हमेशा के लिए शांत हो जाएगा या हो गया। जिज्ञासा तो फिर भी बनी रहती है, लेकिन अब वो क्यों यह नहीं होगा
कि मन बेचैन क्यों होता है, तन बेहाल क्यों होता है। अब ये जरूर क्यों आएगा कि अभी भी मैं शांत क्यों नहीं रह पा रहा हूं, क्यों बार बार मुझे अशांति का अनुभव होता है। और जब उसकी खोज करता है तब पता लगता है कि अभी भी आनंद को नहीं पहचाना, क्योंकि जैसे जैसे दुख और सुख से ऊपर उठता चला जाता है प्राणी, उसे आनंद की अनुभूति होती है और एक प्रकार की संतुष्टि होती है, संतोष होता है। और वो संतोष जब आगे बढ़ता है तो तृप्ति को लेके आता है, और वो तृप्ति जब आगे बढ़ती है तब शांत होता है। तो इस प्रकार जो क्यों नहीं होता, उस क्यों नहीं तो यह निष्कर्ष निकाला ना कि किस प्रकार से शांत हुआ जा सकता है, किस प्रकार से मनुष्य दुख और सुख के ऊपर उठ सकता है। हाँ ठीक है, एक ही कार्य कर रहे हैं, एक के लिए लाभप्रद दूसरे के लिए हानिकारक, तो इसके पीछे बहुत कुछ मैटर करता है, यानी महत्व रखता है कि किस उद्देश्य से वो कार्य किया जाता है। एक ही व्यापार है, एक उसे करता है तमोगुण पे आधारित होकर और एक करता है सतोगुण पे आधारित होकर। क्योंकि व्यापार करना क्या है, व्यापार करना तो कर्म करना है, कर्म करना यानी वो रजोगुण है। किंतु वो रजोगुण कौन से गुण से प्रभावित है, तमोगुण से या सतोगुण से, उसी के अनुसार लाभ और हानि अनुभव में आते हैं। कोई यदि भौतिक लाभ के पीछे भागता है और तमोगुण को अपनाता है, यानी धोखाधड़ी, प्रपंच और बहुत तरीके हैं, तो फिर हो सकता है उसे लाभ मिले किंतु मानसिक शांति नहीं मिलती। तो सबका अपना अपना है, लाभ का भी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा अलग है, हानि की परिभाषा भी अलग है। ये बहुत लाभ हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, वो पैसे कमा रहे हैं, बहुत लाभ हो रहा है, लेकिन तुम्हारे जीवन की हानि हो रही है। कितना तुम्हारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ कामों में नष्ट होता चला जा रहा है, यह समझ नहीं पाता। किसी महात्मा जी के पास एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा, महात्मा जी आप तो बहुत बड़े त्यागी हैं, देखिए इतना कुछ रुपया पैसा धन दौलत आपने त्याग दिया, इससे बड़ा त्यागी क्या हो सकता है। बोले इससे बड़ा त्यागी तो तू है। बोले हैं, मैं आपसे भी बड़ा त्यागी। बोला हाँ, क्योंकि जो परम धन है, जो परमात्मा है, तूने उसको त्याग दिया, उससे बड़ा त्याग कोई हो सकता है। तो यह तो अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी परिभाषा है त्याग की। तो लोग गृह त्यागी उसको कहते हैं जो घर छोड़ के चला जाता है, वैरागी उसको कहते हैं जो हर एक चीज के प्रति वैराग्य, किंतु क्या वास्तव में वही गृह त्यागी होता है। यदि गृहस्थ में रहकर भी आप उन चीजों से बच पाओ जो बहुत स्वाभाविक होती है, बड़े नेचुरल वे में हमसे चिपकती हैं, किंतु हमें बहुत संभल के रहना होता है। और वो दो तीन चीजें हमको पता है अच्छी तरह,
वो भी विकारों का ही रूप है। और जब आनंद पथ पुस्तक का विश्लेषण हुआ था तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। तो गृहस्थ में रह करके भी आप गृह त्यागी हो सकते हो, वैरागी हो सकते हो, किंतु गृहस्थ में रहकर गृह मोही और विषय अनुरागी तो बहुत ही स्वाभाविक है। किंतु जब उसी अनुराग को विषयों से हटाकर प्रभु के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या उसके लिए गृह त्यागी होना पड़ता है? क्या उसके लिए वैरागी होना पड़ता है? जो गृह के मोह में फंसे हुए हैं, यानी बाल बच्चों के, वस्तुओं के लोभ में फंसे हुए हैं, धन दौलत के लोभ में फंसे हुए हैं, तो ऐसे तो स्वाभाविक है, लोग कहेंगे गृहस्थ में है भाई, ये सब तो लगा रहता है। किंतु यदि आप सोच लो, विचार कर लो कि घर में रहते ही आपका क्या उद्देश्य है, क्या आपका लक्ष्य है, तो फिर आप मोह और ममता, लोभ इत्यादि से बड़ी आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि प्रभु का प्रेम होता ही ऐसा है जो इन सबको फटकने नहीं देता है। रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, ये दो व्यक्ति नहीं है, ये इसी घर में रहते हैं, इस शरीर में ही रहते हैं ये दो व्यक्ति। दो तरह की पर्सनालिटी है, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में स्प्लिट पर्सनालिटी। यानी हम कितने खंड खंड में अपना जीवन जीते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में हम बटे हुए हैं, हम जानते नहीं हैं। क्योंकि यह आप समझते हैं कि यह भौतिक जीवन की या गृहस्थ जीवन की डिमांड है कि भाई उसके साथ तो ऐसा व्यवहार करना होगा, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना होगा, हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है, अन्यथा आप जो हैं वो हैं। आप यदि प्रभु अनुरागी हैं और गृह मोही नहीं है तो क्या लोगों को समझ में नहीं आएगा? चलो, इसी घर में, इसी शरीर में वास करते हैं हमारे भीतर वही जो एक प्रभु से अनुराग करता है और एक घर संसार से मोह करता है, किंतु फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। दिखाई देता है एक ही माता पिता की संतान है, वहां भी धन का अपना अपना डेफिनेशन है, एक धनी दूसरा दरिद्र, तो स्वाभाविक है एक धनी दूसरा दरिद्र, क्योंकि जो भौतिक धन से धनी होगा इसमें कोई संदेह नहीं कि वो आध्यात्मिक धन से दरिद्र हो ही जाता है। और दूसरा, जो आध्यात्मिक धन से धनी होगा तो उसके लिए भी काफी स्वाभाविक है कि भौतिक धन से वो दरिद्र दिखलाई पड़े। किंतु जो एक बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, आराम से जीते हैं, किंतु उच्च विचारों में जीवन जीते हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे घर में और लोग कैसे जीते हैं कि नहीं जीते हैं। उन्हें अपनी लाइफ स्टाइल पता है, उन्हें अपनी जीवन शैली पता है, इसलिए अपने ही ढंग से वो जीवन जीते जाते हैं। तो इस तरह क्यों के प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं, और जो जो बातें साथ साथ आ रही हैं, उत्तर के रूप में आ रही हैं, वो उत्तर भी मिल रहे हैं, किंतु फिर भी हमें ही देखना होगा, हमें ही समझना होगा कि क्या हमें संतोष मिला, क्या हमें कुछ मानसिक शांति मिली, क्या हमारे मन की बेचैनी और तन की बदहाली दूर हुई। यदि यह सब हम ध्यान न दें, जागरूक न हों और आंख मूंद कर प्रश्न करते रहें, उत्तर भी मिलते रहें
किंतु हम तो वही हैं, हम नहीं सुधरेंगे। सुधरे जिसको सुधरना है, हम सुनेंगे समझेंगे लेकिन उसको अपनाएंगे नहीं। तो जब तक अपनाएंगे नहीं तो सुधार कैसे हो? तो सब बातों का सार यही है, यह क्यों उपस्थित तो होता है, समस्या का निदान, उसका हल भी प्रस्तुत करता है, किंतु क्या हम उस पर चलते हैं? और यदि नहीं चलते हैं तो फिर अपने आप से पूछें क्यों नहीं चलते हैं हम, तब पता लगेगा अपने भीतर की गहराई में। तो इस क्यों का उत्तर अनेक बुद्धिमान ज्ञानियों ने दिया। कुछ को क्षणिक संतोष भी हुआ, किंतु कुछ नहीं, अधिकांश व्यक्तियों के लिए यह अंतर आज भी महा असंतोष का कारण बना हुआ है। अथच इस अंतर को मिटाने के लिए अनेक ध्वंसात्मक कार्य किए जा रहे हैं और कुछ सफलता प्राप्त कर भी मनुष्य संतुष्ट क्यों नहीं? कुछ का प्रश्न है कि एक अति नम्र, दूसरा महाअभिमानी क्यों? एक फूल की तरह आनंददायक, दूसरा कांटे की तरह दिल में चुभकर कष्टकारी क्यों? इस क्यों का उत्तर कौन दे? मनुष्य तो इस धराधाम पर आया ही क्यों कि आज तेरे लिए इस क्यों का उत्तर देना सरल कार्य नहीं। यदि कुछ काल्पनिक उत्तर दे भी दिया जाए तो क्या सबको संतोष होगा? यदि नहीं तो उत्तर देना क्या काम आया? और यह जो अंतर है कि एक धनी दूसरा दरिद्र, एक गृह त्यागी वैरागी दूसरा गृह मोगी विषय अनुरागी, तो यह सब जो अंतर देखने को मिलते हैं, इसका उत्तर दिया है बहुत से समझदार लोगों ने, बुद्धिमान ज्ञानियों ने भी दिया है, ऐसा नहीं है। और उसको सुन के लोगों को थोड़ी देर को संतोष भी हुआ है, सेटिस्फैक्शन भी हुआ है, ऐसा नहीं है, किंतु फिर दिखलाई देती है वो चीजें। और ज्यादातर लोगों का ध्यान उसी पर जाता है कि क्यों एक गरीब है, क्यों एक धनी है, एक ही माता पिता की संतान है, क्यों एक दुखी है, क्यों एक सुखी है, क्यों मन से बेचैन है, तन से बेहाल है प्राणी। पता नहीं क्या क्या चीजें इस क्यों में आ जाती है। और यह जो अंतर है, जो लगता है लोगों को कि सब कुछ तो वही है, वही सबका माता, वही सबका पिता, वही पालन करता, तो फिर कोई तो इतना धर्मावलंबी है और कोई आतंकवादी है, क्यों? तो ये तो सबकी अपनी अपनी सोच और समझ है। और इन सब के भीतर देखता है यह जो डिफरेंस है, यह जो अंतर है, उसी के कारण असंतोष पैदा हो रहा है कि जो गरीब है उसके भीतर असंतोष है कि ये पैसे वाला क्यों है, और जो पैसे वाला है उसको बार बार ये गरीब, क्योंकि इनकी मेजॉरिटी है, वो परेशान करते हैं। और सबसे ज्यादा परेशान कौन करते हैं? जो बिचौलिए हैं, जो दलाली करते हैं गरीब और अमीर के बीच में। अब उनका नाम कुछ भी दे दो आप। तो यह जो खेल चल रहा है, इसके कारण ही असंतोष बना हुआ है। और इस असंतोष को मिटाने के लिए न जाने लोग कितनी कितनी क्रांति के नाम पर ध्वंस कर रहे हैं कि ये हमारे लिए ऐसी क्रांति है, ये एक ऐसी क्रांति है। हाँ ठीक है, उसमें कुछ सफलता भी मिलती है, धर्म परिवर्तन भी किए गए हैं, लेकिन उसे क्या सफलता मिली? भाई आप गरीब हो, आपके धर्म वाले आपका ध्यान नहीं देते हैं, चलिए आइए
हमारे धर्म को स्वीकार कीजिए, हम आपका ध्यान रखेंगे। ये क्या हम देखते नहीं हैं? क्या देखा नहीं है इतिहास ने? और क्या आज भी यह हो नहीं रहा है? तो उससे क्या मिलता है? थोड़ी देर को संतोष मिलता है जिसके जीवन में इस तरह होता है, किंतु फिर नहीं, संतुष्ट नहीं हो पाता प्राणी। फिर प्रश्न उठता है, भाई एक आदमी तो बहुत ही सिंपल दिखता है, बड़ा नम्र स्वभाव है उसका, और ये दूसरा बहुत अभिमानी है। तो स्वाभाविक है, जो अभिमानी है, जो अहंकारी है, कुछ तो होगा ना उसके पास। यदि जिसके पास धन दौलत है, जिसके पास विद्या बुद्धि है, यदि वो निराभिमानी हो जाए, अभिमान रहित हो जाए, तब तो दुनिया ही बदल जाए। ये अभिमान अपने आप आता है, बुलाना नहीं पड़ता। छोटे से छोटे बच्चे को देख लो, कुछ करता है सबसे पहले अपना अहंकार प्रदर्शित करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और बड़ों की तो बात ही छोड़ दें। विनम्र होना ऐसे व्यक्ति के लिए जो महाअभिमानी है, और दूसरा जो विनम्र है, अति नम्र है, उसकी भी कोई वजह होगी। क्या करे बेचारा, जैसा है उसमें संतुष्ट है। सबकी अपनी अपनी कहानी है। तो ऐसा क्यों तो उठता है? तो भाई आप दुनिया में जो हो रहा है उसके लिए इतने बॉदर कर रहे हो, इतने परेशान हो, और जिन लोगों ने भी यह जो क्लास डिफरेंस कहें या जो गैप है आपस में, उसको भरने की कोशिश की, वो कितना कामयाब हो पाए यह तो दिखलाई देता है। इतिहास में भी दर्ज है और आज भी है, दिखलाई देता है कि कितनी सफलता उसमें मिली है। तो ये प्रश्न तो बना ही रहता है कि एक तो बहुत नम्र है और एक महाअभिमानी है, किंतु यदि अभिमानी नम्र हो जाए तो यह तो आश्चर्य की बात होगी। उसी तरह एक फूल की तरह आनंददायक है और दूसरा कांटे की तरह दिल में चुभता है, कष्ट देता है। ये तो उसका व्यवहार है। एक बड़े प्यार से बात करता है, बड़ी मीठी मीठी बातें आराम से करता है। अब ये ऊपर से है या भीतर से है, ये तो वही जाने। और जो ऊपर से इतना कठोर है, कांटे की तरह उसकी बातें चुभती हैं, वो भीतर से कैसा है, या वो जो कांटा चुभा रहा है वो किस उद्देश्य से चुभा रहा है, इतना दिमाग कोई लगाता नहीं है। सब लोग ऊपरी चीजों में, सतही चीजों में ही उलझे हुए हैं और उसी के ऊपर क्यों क्यों कांव कांव करते रहते हैं। जैसे कौवे कांव कांव करते हैं, वैसे ही ये भौतिक दुनिया में घूमने वाले, फिरने वाले, इसमें डूबने वाले, वही इस तरह का प्रश्न उठाते हैं, इस तरह का क्यों क्यों करते हैं। अन्यथा क्यों का उत्तर देने वाले बहुत हैं, किंतु कौन दे, सुनने को कोई तैयार है? तो सबसे पहले तो ये विचार कर कि ये मानव तो इस धराधाम पर आए क्यों, या कभी विचार किया इस बात पर कि क्यों आया मैं इस दुनिया में, इस धराधाम में? तो तुझे क्या पता लग जाएगा क्यों आया? बोले सुनता तो है भाई कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, इसलिए आया है कि अपने आप को जाने और भगवान में समा जाए, क्योंकि भगवान को जाना नहीं जा सकता
भगवान में समाया जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है। ये दो चीजें यदि मनुष्य समझ ले कि मैं इसलिए धराधाम पर आया हूं, तो उसके क्यों प्रश्न का उत्तर बड़ी सहजता से, सरलता से ये पूरी कायनात, पूरी प्रकृति देने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। जिसे कहा किसी ने, आपकी चाह देखता है वो, यदि शिद्दत से जिसे चाहो तो सारी कायनात उसे पूरा करने की साजिश में लग जाती है। किसी मूवी का है डायलॉग। ये तो हमारी चाह में कमी है, हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, सुनते हैं, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आता कि हम इसलिए आए हैं। हम विचार ही नहीं करते, हम तो चारों तरफ देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते। ये आखिर हम आए क्यों है इस धरा पर? इसीलिए जो उत्तर देता है ना बेचारा, दूसरा, तीसरा, कोई भी XYZ, सरल नहीं होता उसके लिए उत्तर देना। तो कुछ लोगों ने तो अनुभव किया है, उसके आधार पे उत्तर देते हैं, और कुछ सामने वाले का चेहरा देखकर, कुछ कल्पना का आधार लेकर उत्तर देते हैं। तो क्या उससे सबको संतोष हो जाता है? नहीं होता है। और अगर नहीं होता है तो फिर उत्तर देना किस काम आया? तो उत्तर देने वाला यदि यह सोचे कि मैं उत्तर दे रहा हूं और वो सबके काम आएगा, तो इसका मतलब अभी उसकी समझ में भी कुछ कमी है। बहुत कुछ ही होते हैं जिन्हें समझ में आता है और संतोष मिलता है, अन्यथा ज्यादातर तो समझकर भी नासमझ बने रहते हैं। उनसे अगर पूछा जाए, आपने समझा? हां, गर्दन हिला देंगे, किंतु जब समय आता है तो सारी समझ धरी रह जाती है। इसलिए जो उत्तर दे रहा है, क्या काम आया? कितना उत्तर देंगे गुरुदेव, कितना समझाएंगे? इसीलिए कह रहे हैं कि उत्तर दे भी दिया जाए तो किस काम में आता है वो। लेकिन ठीक है, उनको पता है। क्या पता है? जो अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स, बट यू कैन सेटिस्फाई सम पीपल फॉर सम टाइम। यानी आप सभी को हर समय संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हां, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए संतुष्ट कर सकते हैं। और जब इस बात को ध्यान में रखकर कोई उत्तर देता है, तो फिर उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि सब लोगों को संतोष मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए संत महापुरुष अपना काम किए जाते हैं। जो भी जिज्ञासा होती लोगों की, उसका उत्तर दिए जाते हैं। कोई उत्तर सुनने के लिए तैयार नहीं है तो पुस्तक में लिख के चले जाते हैं, और कोई पुस्तक पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो कोई ना कोई ऐसा आयोजन कर देते हैं कि भाई आप बाध्य हो जाओ उसको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। तो ये सब उनके खेल हैं, वो जाने। आगे कह रहे हैं, एक महात्मा ने कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राचा, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। क्या इस उत्तर से मनुष्य को संतोष मिला? वो कौन सा कर्म है जो मनुष्य को संतोष तथा शांति प्रदान करेगा? अन्य महायोगी, महाज्ञानी का कथन है कि मनुष्य, तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। फल का यदि अधिकार नहीं
तो मनुष्य निरर्थक अपनी शक्ति का उपयोग करेगा ही क्यों? फल प्राप्ति के लिए ही तो मनुष्य कर्म में संलग्न है। फिर यदि प्राप्ति का ही अधिकारी वह नहीं तो वह कर्म ही क्यों करना चाहेगा? यदि ज्ञानी यह उत्तर दे कि एक क्षण भी कर्महीन नहीं बीतता, तब तो समस्या हल हो गई। कर्म तो स्वतः हो ही रहा है, फिर मनुष्य कर्म करने की चेष्टा क्यों करे? कर्म तो स्वतः हो ही रहा है। क्या कहेगा कोई, विचारों की उधेड़-बुन अनोखी है और क्यों सर पर सवार है कि मनुष्य क्यों नहीं कर्म करेगा तथा क्यों करेगा जब कर्म तो हो ही रहा है। मानवीय बुद्धि के द्वारा दिया हुआ उत्तर संभव है, क्षणिक प्रश्न से विराम प्राप्त करे, किंतु यह क्यों का प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा है और खड़ा रहेगा। और इस पैराग्राफ में इतने सुंदर ढंग से गुरुदेव ने ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया है और फिर ले जाके लास्ट में आपको खुला छोड़ दिया है। अब आपकी मर्जी, आप जो मर्जी वो करो। एक और महात्मा यानी तुलसीदास जी का नाम लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राजा को कर तर्क बढ़ावे शाखा। यानी आपको कर्म करना है, कोई तर्क वितर्क नहीं करना है कर्म करते हुए, नहीं तो और शाखा प्रशाखा और फिर उसमें पत्ते लगेंगे, फल आएंगे, यानी कर्म फल पे आप ध्यान देने लगोगे, इत्यादि इत्यादि। इन सब चीजों के ऊपर में आपका ध्यान चला जाएगा। यानी कर्म प्रधान है, आपको कर्म करना ही है। तो क्या इस उत्तर से मनुष्य को संतोष मिल जाता है? वो तो यही सोचता है कि मैं कौन सा कर्म करूं जिससे मुझे संतोष तथा शांति मिले, कौन सा कर्म करूं। और इस पर हमने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है जब गुरुदेव का वो लेख लिया गया था कि कर्म ज्ञान का अवसान हो, तो उसमें यह बात बड़े विशेष तौर पे आई थी। वो क्या कि हमें विशेष कर्म करने होते हैं, और वो विशेष कर्म कौन से हैं? वो विशेष कर्म है भक्ति और ज्ञान। उसके लिए लोगों ने अलग अलग साधन अपनाए हैं। हमको जो साधन मिला है वो है प्रेम और भाव का। उसके द्वारा हमें भक्ति करनी है और ज्ञान प्राप्त करना है। यह वहां पर निष्कर्ष निकला था। यहां पे तो सिर्फ प्रश्न करके छोड़ दिया गुरुदेव ने कि यदि लोग जान लें कि भाई क्या कर्म करना है जिससे संतोष और शांति मिल जाए, करके देखें। सिर्फ सुनने से नहीं होता। प्रेम और भाव से भक्ति करें, प्रेम और भाव से ज्ञान की ओर बढ़ें, देखें संतोष मिलता है कि नहीं, शांति मिलती है कि नहीं। खाली प्रश्न करके छोड़ देता है प्राणी, उत्तर से संतुष्ट नहीं होता, वो और तर्क करता है। कौन सा कर्म करूं, कैसे कर्म करूं, क्या तरीका होता है, क्या है, ये है, क्यों करूं, बहुत तरह की बातें। फिर अन्य महायोगी महाज्ञानी तो यह जो कहा है, यह तो गीताकार के लिए, भगवान कृष्ण के लिए कहा है कि मनुष्य तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। तो यह बात भी अनगिनत बार हम लोग सुन चुके हैं। और गुरुदेव यहां मानसिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं प्राणी की,
कि यदि फल का अधिकार नहीं है तो भाई मैं क्यों अपनी शक्ति का निरर्थक उपयोग करूं? अरे भाई, फल की प्राप्ति के लिए ही तो मैं कर्म कर रहा हूं। आज पैसा कमाने के लिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, और यदि मुझे पैसा ही नहीं मिले बदले में फल स्वरूप, तो फिर क्यों मेहनत करूंगा मैं इतना? ये तो सीधा सीधा प्रश्न है, और लोग करते हैं ऐसा प्रश्न कि फल की प्राप्ति के लिए तो मनुष्य कर्म में लगा हुआ है, और फिर यदि प्राप्ति का ही अधिकारी नहीं है तू, तो फिर क्यों कर्म करूं भाई? मैं क्यों कर्म करना चाहेगा? तो क्या इस बात को सुनकर के लोग संतुष्ट हो जाते हैं? जबकि कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है, यहां तक कि भगवान कृष्ण की भक्ति करने वाले, उनकी पूजा करने वाले, उन्होंने भी उस भक्ति को कर्म को, उस भक्ति को, पूजा को कर्म बना डाला। समझ नहीं पाए। फिर क्यों? फल चाहिए। इतनी माला जपेंगे तो ये फल मिलेगा। सब हिसाब किताब तैयार है, पूरे ग्रंथ भरे हुए हैं कि ये संकट आ जाए तो इतनी माला फेरो, ये परेशानी हो तो यह उपाय निकालो। कर्मकांड में सब कुछ भरा हुआ है और उसी में लगे हुए हैं लोग, और उसे भक्ति कहते हैं। है भगवान कृष्ण के ही जो कह रहे हैं कि फल पर तेरा अधिकार नहीं है, कर्म करने का अधिकार है तुझे। तो किंतु क्या समझ पाता है प्राणी इस बात को? तो नहीं करना चाहता वो पहले मेरे सामने फल रख दे भाई, तू दिखा, और फल मिलेगा तो ही मैं कर्म करूंगा, नहीं तो क्यों करूंगा। और दूसरी ओर यदि ज्ञानी समझाए, भाई कर्म तो कुछ करना ही है, एक क्षण भी तो कर्महीन नहीं बीतता, कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा भाई, कर्महीन होके तो नहीं बैठ सकते। हाँ ठीक बात है। तो इससे क्या समझ में आया? समझ में यही आया ना, कर्म तो अपने आप हो रहे हैं, स्वतः हो रहे हैं, तो फिर मुझे कर्म करने की चेष्टा करने की जरूरत ही क्या है? अरे कर्म तो अपने आप हो रहे हैं, तो कर्म करने की चेष्टा क्या करनी है? क्यों आप बार बार बोल रहे हो पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, कुछ विशेष कर्म करो? क्यों बोल रहे हो? पूछे भगवान कृष्ण से कोई? अरे जब हो ही रहे हैं तो हमको करना क्या है? किंतु सिर्फ बोल देने से तो नहीं होता ना। क्या प्राणी इसको समझ पा रहा है? क्या स्वीकार कर रहा है कि कर्म तो स्वतः हो ही रहा है? तो क्या समझाया जाए लोगों को? चारों ओर यही विचारों की उधेड़ बुन लगी हुई है, और एक प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर मिलता भी है तो फिर से एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है। फिर ये क्यों, वो क्यों की तलवार लटकने लगती है कि क्यों करूं भाई, मैं क्यों भक्ति करूं? संतोष शांति, अरे वो तो मैं ऐसे भी पा ही लेता हूं, कमाई हो जाती है, संतोष मिल जाता है, और खूब एंजॉय करता हूं, क्लब पार्टी करता हूं, मौज मस्ती करता हूं, हो ही जाता है, जीवन तो बड़े मजे से चल रहा है। और आप बोलते हो भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो, ये सब क्या है? और कुछ तो स्वीकार करने को तैयार होते भी हैं तो उधेड़-बुन में लग जाते हैं। अच्छा मैं ये करूंगा तो ये कैसे होगा, वो करूंगा तो वो कैसे होगा। तो ये क्यों कैसे कुछ भी नाम दे दो आप, ये हमेशा सर पर ही सवार रहता है कि क्यों नहीं कर्म करूं और क्यों कर्म करूं। तो कुछ लोग हैं बोले भाई कर्म करने की जरूरत क्या है, सब तो हो रहा है, तो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ? बोला हाँ, जो भाग्य में है वो तो होगा ही। तो क्या भाग्य में होने से हो जाएगा? हमारे
पूर्वजों में से भी किसी एक ने ऐसा ही कह दिया, और जो इस तरह से होते हैं वो बहुत जल्दी अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। क्या कहा मलुकदास ने? भक्त हुए हैं वो, ये अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, सबके दाता राम है। तो अजगर कोई चाकरी नहीं करता क्या? चाकरी तो नहीं करता, लेकिन शिकार की खोज में तो रहता है। पंछी कोई काम नहीं करता क्या? वो भी उड़ता है, दाने खोजता है। किंतु लोग समझ नहीं पाते हैं। करे न काम, बस मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो अपने आप हो रहा है। वो करवाने वाला करवा लेगा मुझसे, करवा लेगा, तो क्या उस पर छोड़ दिया पूरी तरह? ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं और बहुत से उधेड़ गुण हैं जिनका जवाब प्राणी को अपने भीतर से ही ढूंढना है, वो कहीं बाहर से नहीं आएगा। क्योंकि जो भी बाहर से जवाब देगा वो अपनी बुद्धि के अनुसार देगा। हो सकता है कुछ देर को समझ में भी आए और थोड़ा प्रश्न एक बार को हल भी हो जाए, किंतु फिर क्यों का प्रश्न आएगा, खड़ा रहता है। इतना आसान नहीं है इस क्यों से छुटकारा पाना। आगे कह रहे हैं, क्यों कहकर प्रश्न करना तो सरल है, किंतु उत्तर देना सरल नहीं। वस्तु है या नहीं, भाव है या नहीं, यदि है तो किस अवस्था में है, और यह अवस्था स्थायी है या क्षणिक? इस प्रकार के अनेक प्रश्न इस क्यों शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, फिर भी संतोष नहीं दे पाते। मनुष्य कार्य करता हुआ भी अकर्ता है। प्रश्न होगा कैसे या क्यों? कैसे का उत्तर यदि बुद्धि बल के द्वारा दिया भी गया तब भी मन को संतोष नहीं होता। उत्तरदाता बुद्धि है, मन नहीं। मन बुद्धि के निर्णय को क्यों मानने लगा? यदि मान भी ले और संतुष्ट यदि हो भी जाए तब भी वह संतोष अल्पकाल के लिए ही होगा, स्थायी नहीं। कारण स्पष्ट है, वायु लोक के सभी कार्य वायु की गति की तरह एक भाव में नहीं रह पाते। और इसमें यही समझा रहे हैं कि क्यों कह के प्रश्न प्रस्तुत करना तो बहुत आसान है, किंतु जो उत्तर देता है उसको पूछो क्या, कैसे उत्तर दिया। अगर वो भी प्रश्न कर ले फिर से, हाँ भाई तुम्हारे सामने वस्तु है कि नहीं है, दिखलाई पड़ रहा है ना तुमको अपना जीवन? है? हाँ है। तो तुम्हारे भीतर भाव है या नहीं है? अनुभव में आता है तुम्हें? हाँ आता है। तो यदि आता है तो क्या तुम्हें पता है कि वो वस्तु और वो भाव किस अवस्था में है? क्या तुमने कभी जागरूक होकर अपने आप को देखा है, पहचाना है कि तुम्हारी आंतरिक अवस्था क्या है, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है? और जो अवस्था है वो क्या हमेशा बनी रहती है स्थायी रूप से, और या फिर थोड़ी देर को आपको लगता है हाँ भाव है, और फिर कहां गया वो भाव? ढूंढो, समझो कौन सा वो अभाव आया जो इस अभाव को चुरा के ले गया, इस भाव को चुरा के ले गया। यह अभाव ही है। जब यह सब बातें प्राणी समझने लगता है कि क्या मेरी अवस्था है और वो अवस्था स्थायी है या क्षणिक है, तो इस प्रकार से
जब आपके भीतर प्रश्न उठेंगे ना और अपने आप खुद का मूल्यांकन करना सीखेंगे, तब इस क्यों शब्द के अंतर्गत जो जो प्रश्न आते हैं उन शब्दों का आपको उससे उत्तर मिलने लगेगा। वो उत्तर मिलेगा, उत्तर आएंगे भी, चले भी जाएंगे, प्रश्न आएंगे भी, उत्तर साथ में लेके आएंगे, चले भी जाएंगे, किंतु कितना संतोष मिला, मिला कि नहीं मिला। गुरुदेव तो कह रहे हैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता है प्राणी, वो समझ नहीं पाता है कि मैं कार्य करता हुआ भी अकर्ता हूं। तो यह बात जिस दिन समझ में आ जाए तब तो बात ही बन जाए, नहीं तो प्रश्न पैदा हो जाता है, कैसे, क्यों, कैसे हूं मैं करता, कर तो रहा हूं मैं ही तो कर रहा हूं और मुझे तो इसका फल मिलता है या मिलेगा। तो यदि उसका उत्तर बुद्धि के द्वारा दी भी जाए कि भाई तू तो एकमात्र यंत्र है, ये शरीर स्थूल यंत्र है, ये इंद्रियां सब स्थूल से जुड़ी हुई है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी सूक्ष्म यंत्र हैं, सब उसी के इशारे पे चल रहे हैं। तू करता नहीं है, करता तो कोई और है जो तेरे भीतर बैठा हुआ है। तो बुद्धि बल के द्वारा दे तो दिया गया उत्तर, तो क्या मन को संतोष हो गया उससे? क्योंकि उत्तर तो बुद्धि दे रही है। अब तो निर्भर करेगा बुद्धि और मन, उन दोनों का कितना आपस में कोऑर्डिनेशन है, कितना सामंजस्य है, कितना एक दूसरे को समझते हैं और कितना तालमेल के साथ अपना जीवन बिताते हैं। अन्यथा मन तैयार ही नहीं होता बुद्धि के निर्णय को मानने के लिए, और यदि मान भी ले तो फिर थोड़ी देर को है वो संतोष, मान लिया हाँ भाई बुद्धि ठीक बोल रही है, तो फिर मन को लगेगा अरे बुद्धि में इतना विवेक थोड़ी है, ठीक है समझा दिया मेरे को, मुझे समझ में आ गया, मैंने संतोष भी ले लिया थोड़ी देर, तो क्या मान ली बुद्धि की बात, ठीक है ना। अगली बार बुद्धि आएगी तो उसको बोलेंगे देख मैंने तेरी बात मानी थी ना, अब तू मेरी बात मान कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। तो इसलिए वो जो संतोष है वो थोड़ी देर के लिए ही रहता है। क्यों? तो गुरुदेव इतना सुंदर कारण यहां बता रहे हैं, क्या कि यह तो वायु लोक है, वायु पे ही टिका हुआ है प्राणी, वायु आती है चली जाती है, वैसे ही भाव विचार आते हैं और चले जाते हैं। तो वायु लोक के सभी कार्य वायु की गति की तरह चलते रहते हैं, एक भाव में नहीं रहते। यह तो जिस दिन प्राणी को समझ में आने लगे कि जो वायु मैं ले रहा हूं, जो श्वास मैं ले रहा हूं, उसकी कृपा से इतने सुंदर सुंदर भाव भीतर आ रहे हैं, और यह जो श्वास मैं छोड़ रहा हूं, जितने भी निरर्थक विचार भाव वो बाहर निकल रहे हैं। जिस तरह प्राण वायु शुद्ध वायु भीतर आती है और अशुद्ध वायु बाहर निकल जाती है, वैसे ही भाव भीतर आ रहे हैं और अभाव बाहर निकल रहे हैं। क्या इस तरह से अपने भीतर परिवर्तन अनुभव नहीं करता प्राणी? और यदि नहीं करता तो फिर वायु लोक में रहकर भी वायु के कैरेक्टर को नहीं समझ पाया, उसके चरित्र को नहीं समझ पाया, और हवा में उड़ता रहता है थोड़ी देर, आहा कितना भाव, कैसा भाव, और फिर वही अभाव, फिर वही दुनिया, वही नून तेल लकड़ी, वही घोड़ा, वही मैदान चलता रहता है। दुनिया का मैदान मन रूपी घोड़ा दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। तो कैसे संतोष हो और किस प्रकार प्राणी आगे बढ़ पाए, ये अब गुरुदेव आगे बतलाएंगे।
वो कल लिया जाएगा, आज यही पूरा करते हैं। अजय बंसल, बोलिए। क्या हुआ, हैंड रेस किया था, चले गए? हाँ बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये कल भी बात आई थी, आज भी आपने बताया था कि कोई व्यक्ति जो भौतिक जीवन में सक्सेसफुल है वो आध्यात्मिक जीवन में दरिद्र पाया जाता है, और जो आदमी आध्यात्मिक जीवन में सक्सेसफुल है वो भौतिक जीवन में दरिद्र पाया जाता है। तो इज इट नॉट पॉसिबल टू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, या क्या? नहीं, ये जो है ना, ये कोई थंब रूल नहीं है, ये साधारणतया देखा गया है, साधारणतया देखा गया है। और यह प्रश्न उठना स्वाभाविक होता है कि जो भी हुए हैं प्रभु के भक्त, नामी गिरामी, उन्होंने पैसे को महत्व नहीं दिया है, भौतिक धन दौलत को महत्व नहीं दिया है। इस वजह से ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल रही है, जो भी बात आई थी कि सादा जीवन उच्च विचार, इस तरह से उन्होंने जीवन व्यतीत किया है। अब सादा जीवन का ये मतलब तो है नहीं कि उसको खाने को रोटी नहीं मिलती, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता, या रहने को घर नहीं है उसके पास, क्योंकि बाकी चीजें जो हैं उनका तो कोई अंत है नहीं। वो जो बैलेंस जो आप बोल रहे हो, वो जो संतुलन, वो तो हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी सोच पर और उसकी लाइफ स्टाइल पर निर्भर करेगा। किंतु यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि दोनों में बैलेंस रखना, वो वाकई में तलवार की धार पर चलना है। आपको एक ओर तो झुकाव रखना ही पड़ता है और दूसरे को आपको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना ही पड़ता है, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये मेरा तो अनुभव यही है ना। क्योंकि मुझे कई बार ये बात काफी कचोटती है कि अध्यात्म में इंटरेस्ट है, मेहनत भी हो रही है, और खाने को भी है, पहनने को भी है, छत भी है, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि ये वीकनेस कहो या इट इज, जैसा बोल रहे हैं कि झुकाव है इस तरफ, अध्यात्म की तरफ, तो वो चीज फिर पॉसिबल नहीं है। तो आई हैव टू बी हैप्पी एंड नॉट feel inferior that I have not been successful in the material world. नहीं, वो सवाल वो नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेसफुल की कोई परिभाषा है ही नहीं, कितना ही कमा लो अंत नहीं है उसका। इसमें भी यही है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हो या आध्यात्मिक जो आपका संसार है, दुनिया है, इसमें भी कोई एंड नहीं है, लिमिटलेस है। ये आपकी चॉइस है। देखो, ये बहुत कुछ जो है, कई लेख हम कर चुके हैं अब तक, उसका सार जो मुझे समझ में आया है, जो गुरुदेव ने समझाया कि बहुत कुछ हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। हर किसी को हर किसी दिशा में झुकाव नहीं होता, रुझान नहीं होता है, भले कितना ही कुछ बोला जाए। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, उसके अपने संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के भी होते हैं और इस जन्म के भी होते हैं।
तो सब चीजें मिल करके ही आगे की दिशा निर्धारित होती है ना। अब आपको क्या है नहीं है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इसलिए मैं वहां से पलायन करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ रहा हूं या आध्यात्मिक राह पे आ रहा हूं, ये अपने भीतर आप ग्लानि अनुभव करते हो, तो दिस इज नॉट फेयर, है ना। मजबूरी में तो सारी दुनिया आती है कि जग का मारा हूं तेरी शरण में आया हूं, भजन गाते रहते हैं लोग। जग को जिसने ठुकराया तूने उसको अपनाया, लेकिन स्वेच्छा से हम तुमको चुन रहे हैं, तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। आई थिंक दैट इज लैकिंग। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई हैड डन एंड व्हाट आई एम डूइंग और व्हाट आई विल बी डूइंग। जिस दिन अपनी जिम्मेदारी हम समझेंगे ना, और वो हमारी मजबूरी नहीं होगी, हमारे लिए वो जरूरी होगा, तभी बात बनेगी। अदरवाइज ठीक है, डिलेमा में रहो, अब तक जीवन जिया है वैसे ही चलता रहता है ना। नहीं, मैं तो स्पष्ट बोलता हूं। हाँ जी, हाँ बोलिए। अध्यात्म में मुझे पुश नहीं करना पड़ता है अपने आप को, और वहां पे मुझे पुश करना पड़ता है अपने आप को। अरे भाई, कितना क्या करना है, जो आवश्यक हो तो करना ही है, अनावश्यक में मत उलझो, बस इतनी सी तो बात होती है। बस जो जरूरी है वो तो करना है, अब उसको नहीं करोगे तो वही मजबूरी बन जाता है। बस यही है। ये टॉपिक मैंने डाला था बहुत दिन पहले फेसबुक में, जो ग्रुप अपना आनंदगण ग्रुप, उसमें जरूरी और मजबूरी, आपको उसमें ढूंढ लेना, है ना, पोस्ट बाय पुरुषोत्तम शर्मा बोल के, उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, लोगों ने भी अपनी राय रखी है, कम से कम 15-20 जनों ने, और लास्ट में मैंने भी रखी है अपनी राय कि मजबूरी और जरूरी से क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, पूनम अग्रवाल। हाँ, हरिओम, बोलिए। भैया, कल जो ये सेकंड पैराग्राफ आया था ना कि चित्त जब चिंतन में लगा, पैराग्राफ की शुरुआत क्या है? चित्त जब चिंतन में लगा तो क्यों का प्रश्न क्यों उपस्थित हुआ? हाँ जी, हाँ, बोलिए। इसमें ये आया था ना भैया कि सूर्य का प्रकाश क्षीण होता हुआ रात्रि के आगमन की प्रतीक्षा क्यों करता हुआ रात्रि के चंद्र को ही क्यों प्रकाश देता है। तो इसमें आपने भैया इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ज्ञान रूपी सूर्य प्रतीक्षा करता है कि कोई आए, भले कितना अंधकार में जीवन बीता रहा, उसका मन सबसे पहले वो प्रकाशित होता है। और रात में जरूरत भी नहीं है सूर्य की, रात में तो चंद्रमा ही काफी है। तो ये लाइन जो है, रात में चंद्रमा ही काफी है, मुझे ये आध्यात्मिक रूप से समझ में नहीं आ रहा। स्थूल में तो हमको समझ में आ गया कि यदि रात में सूर्य चमका तो वो तो रात नहीं हुए तो दिन ही हो गया, लेकिन हमारे भीतर में चंद्रमा ही काफी है वाली बात मुझे जरा समझ में नहीं आ रही है। आप तो अंधेरे में तड़प रहे थे, छटपटा रहे थे। हाँ भैया। हाँ, तो मन में चंद्रमा का प्रकाश आ गया, वो क्या इतनी शीतलता आपको दे रहा है, इतना रिलैक्स कर रहा है। सुबह होगी, फिर से उषा आएगी, लाली आएगी लाल की, और फिर ज्ञान आ जाएगा आपके जीवन में। प्रतीक्षा करनी है बस, और क्या है। मैं ये सोची कि चंद्रमा ही काफी, सूर्य की बात क्यों नहीं हो रही है। सूर्य की तो आपको एकदम से ज्ञान आ भी जाएगा ना, तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले चंद्रमा की शीतलता को अनुभव करें। वो भक्ति है, वो है ना, जो गुरुदेव ने कहा क्या है, मन का प्रकाश भक्ति। यानी आप पहले भक्ति की शीतलता को अनुभव कीजिए, और धीरे धीरे जब उषा काल आएगा
तब आपकी चेतना जागेगी, लाल की लाली प्रकट होगी और धीरे धीरे ज्ञान का सूर्य भी उदय होगा। ये है कहने का मतलब। ठीक है? हाँ भैया, आप समझ गए। थैंक यू भैया। हाँ, कोई बात नहीं। हरिओम। चलो ठीक है, और कोई हैंडरेस तो है नहीं। अभी पूरा करते हैं। समय भी हो ही गया। हाँ हरिओम। हाँ, हरिओम। हरिओम भैया जी, हरिओम सबको। हाँ, सबको हरिओम।